हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 का टॉपिक रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इससे पहले वाली एक वीडियो है जिसमें हमने क्या कवर किया था, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 से रिलेटेड क्लास 10 के, वो सारे हमने उसमें कवर किए थे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले रियल नंबर्स के, पहले हम रियल नंबर समझेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। इससे रिलेटेड कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, वो सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर पहले समझते हैं कि रियल नंबर का मीनिंग क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो रियल नंबर की डेफिनेशन होती है कि दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अगर मैं किसी नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है 0, 1, 2, 3 एंड नेगेटिव नंबर if we are going to the left. Okay, this is the number line. If I am able to represent any number on this line, then it is a real number. Okay, अगर मैं किसी नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। सेकंड क्या है कि अगर आप लोगों ने रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, मैं आपको भी समझाऊंगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको इस डेफिनेशन से समझिए। सपोज़ ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने सारे रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स है वो सारे डाल दिए, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर मैंने एक बॉक्स के अंदर जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं सबको डाल दिया, तो वो सब मिलकर क्या बनाएंगे, रियल नंबर्स का सेट। क्या बनाएंगे, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। अंडरस्टूड। अब वैसे ही आप लोगों ने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये सब आपने पढ़े हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स पढ़े हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू infinity. These numbers are whole numbers 0, 1, 2, 3, 4। और अगर मैं इसमें होल नंबर में से 0 निकाल दूँ तो वो नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, एंड देन अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, अब इंटीजर्स में हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 होता है एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स कैसे बनते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को जब एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो इंटीजर्स बनते हैं। अब ये निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, 0 तो 0 हुआ। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जो नंबर 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे एंड गोज टू इन्फिनिटी, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर व्हेन वी गो टू द लेफ्ट, -1, -2, -3, दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कौन से नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, उन नंबर्स को जिनको मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ इन द फॉर्म p अपॉन q। अगर मैं किसी भी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने में कैपेबल हूँ, मतलब एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, रेशनल नंबर कहा जाएगा। जहाँ पर वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोला गया है कि जहाँ पर जो ये p और q हैं ये क्या होंगे, कैसे नंबर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में को प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया था, मैंने आपको समझाया था डिटेल में कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अगर आप लोगों को को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर ये सब नंबर्स नहीं पता है तो आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का समझा देती हूँ कि यहाँ पर p और q अगर बोला जा रहा है कि को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या है कि जो p और q है, मतलब जो p एंड q हैं इनका जो कॉमन फैक्टर हो। अब कॉमन फैक्टर की बात क्या हो रही है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे p और q क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, वो नंबर क्या होना चाहिए, 1।
मीन्स सिर्फ और सिर्फ 1 से ही दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होने चाहिए एक साथ, मतलब जो कॉमन नंबर पी और क्यू को डिवाइड कर रहा हो वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर ऐसा ना हो कि जो दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ दी गई है दैट क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अगर p अपॉन क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो q होगा, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर्स की बात करें, दोज नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू। अब जिस नंबर को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ, नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वो नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। आप ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 4/9। ठीक है, 4/9 ये नंबर्स क्या है, इसको मैंने क्या लिखा है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, यस लिखा है। तो क्या यहाँ पर p और q की जो वैल्यू है, क्या यहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, q 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब p एंड q मतलब 4 और 9 जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। मतलब 4 और 9 किस कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो इसीलिए ये 4/9 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ में आई बात। तो अब हम समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से कि अगर कोई नंबर का, किसी भी नंबर का कोई रियल नंबर है, ठीक है, और उसका मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया है, तो डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से हम कैसे बताएंगे कि वो नंबर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग होते हैं तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कौन से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। मतलब ऐसा नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या समझ में आता है कि टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट होना मतलब कि जैसे 0.3 है, 0.3 ये यहाँ पर आके टर्मिनेट हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, इसके आगे डेसिमल के आगे वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर ये स्टॉप हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि उससे आगे डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। ऐसे ही जैसे ये है 7.25, तो ये नंबर्स कैसे कहलाएंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहे हैं किसी एक डिजिट पर आकर, फाइनाइट नंबर पर आकर, तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की। बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, डेसिमल क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, एंड देन क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या है कि एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम नंबर्स रिपीट अगर हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे यहाँ पर है 1.0101010101 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड 0101 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग। तो ये वाले डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, देन वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं, कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए सेम कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद नॉन रिपीटिंग की बात क्या होगी, कि नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 01, सेकेंड टाइम क्या आया 001, थर्ड टाइम क्या आया 0001, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर ऐसे होता 01010101 तो ये क्या था, रिपीटिंग। बट यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है पैटर्न। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है 53, बट यहाँ पर क्या आया 553, यहाँ पर आया 5553, तो ये नंबर्स भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अंडरस्टूड। अब इनमें से कौन से नंबर्स रेशनल होंगे एंड कौन से नंबर इरेशनल होंगे। तो अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, क्या बोला गया है कि अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो।
ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से नंबर्स होंगे? इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर जिन भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट को पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। पहले बता देते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, एंड परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, पहले ये समझना ज़रूरी है ये दोनों स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे नंबर्स जिनको मैं किसी और नंबर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। मतलब क्या बोला जा रहा है? जिसको हम किसी दूसरे एक ऐसे नेचुरल नंबर हो, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर हो जिसका स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे कि 1, 4, 9, 16। अब आप बोलेंगे कि मैम ये कैसे 1, 4, 9, 16 परफेक्ट स्क्वायर है? तो मैंने आपको बोला है कि अगर मैं किसी नंबर को, जैसे 1 है, अगर मैं 1 को किसी नंबर का स्क्वायर लिख पा रही हूँ, क्या 1 किसी का स्क्वायर होता है? यस, 1 स्क्वायर इज़ 1, तो दैट मीन्स 1 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही 4 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है? यस, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, तो दैट मीन्स अगर मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख पा रही हूँ तो इसका मतलब 4 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकती हूँ? 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको मैं किसी नंबर का क्यूब लिख पाऊँ, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको मैं किसी नंबर का क्यूब लिख पाऊँ वो नंबर क्या होंगे? परफेक्ट क्यूब होंगे। एग्जाम्पल 1, 8, 27, 64, ठीक है। अब वापस से वही कि ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये परफेक्ट क्यूब क्यों हैं? क्योंकि इनको मैं किसी नंबर का क्यूब लिख सकती हूँ। जैसे कि 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही क्यूब होगा, तो मतलब मैंने 1 को 1 का क्यूब लिख दिया है, ठीक है। मैं 1 को 1 की क्यूब की फॉर्म में लिख पा रही हूँ तो दैट मीन्स 1 क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। सिमिलरली 8 क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। येस, क्यों? क्योंकि मैं आई कैन राइट इट एज 2⁻3, मतलब 2 के क्यूब की फॉर्म में मैं 8 को लिख पा रही हूँ। ऐसे ही 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 के क्यूब की फॉर्म में। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 के क्यूब की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब ऐसे नंबर्स होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए कि उन नंबर्स को मैं किसी और नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में लिख पाऊँ, और परफेक्ट क्यूब के लिए उन नंबर्स को मैं किसी और नंबर के क्यूब की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? इफ़ m इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में वीडियो के, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड गोज टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो m कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? तो इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या बोला जा रहा है कि ऐसा नंबर है m, पॉजिटिव इंटीजर है, जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है का मतलब वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में मैं उसको नहीं लिख पा रही हूँ, तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर को अगर मैं √m की फॉर्म में लिखती हूँ तो √m क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। √m क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला है कि अगर m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेट्स से 2, ठीक है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नो, क्योंकि 2 को मैं किसी के भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, तो इसलिए 2 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर मैं जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसको मुझे क्या लिखना है? अंडर रूट में लिखना है, ठीक है। अगर मैं अंडर रूट के अंदर क्या लिखती हूँ? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो नंबर क्या होगा आपका? इर्रेशनल नंबर। समझ में आई बात? अगर अंडर रूट के अंदर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। जनरल बात ये है,
ठीक है। अंडर रूट के अंदर जैसे मैंने 3 लिखा है, 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 को मैं किसी के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ, तो इसीलिए अंडर रूट 3 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जितने भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उन सबको अगर मैं अंडर रूट के अंदर लिखती हूँ तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m अगेन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन अंडर रूट m इज़ इरेशनल। तो सेम ऐसे ही अगर अंडर रूट के अंदर मैं कैसे नंबर लिखती हूँ, नॉट परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 11, तो यहाँ पर अंडर रूट 11 में जो 11 है वो भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 11 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर ध्यान रखना कि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना तो 0 होगा और ना ही निगेटिव नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, sum of rational and irrational is irrational, difference of a rational and irrational is irrational, product of a rational and irrational is irrational, and quotient of a rational and irrational is also irrational। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट है कि रेशनल, किसी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करती हूँ। क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसमें मैंने ऐड किया इरेशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, अगर मैं अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अंडर रूट 5 क्या हुआ यहाँ पर, इरेशनल नंबर, और यहाँ पर 3 क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो अगर मैंने रेशनल और इरेशनल को ऐड किया है तो जो ये नंबर बना है ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आई बात। तो मतलब अगर आपने रेशनल में इरेशनल ऐड किया तो इरेशनल मिलेगा। सेम ऐसे ही अगर आपने रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट किया या फिर और इरेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट किया, मतलब जो डिफरेंस होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर का वो भी क्या होगा, अगेन इरेशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करूँ या फिर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करूँ तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपने एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लिया है, ठीक है, उन दोनों नंबर्स पे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स पे एक बार आपने प्लस परफॉर्म किया ऑपरेशन, एक बार माइनस ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड, तो चारों ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अगर आप रेशनल और इरेशनल को एक साथ कर रहे हो, उन रेशनल और इरेशनल पर एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, तो जो आंसर हमेशा आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। वही इन 4 स्टेटमेंट्स में लिखा है। उसके बाद ये 4 पॉइंट्स और है। ठीक है, इन जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं और ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको ऐसे प्रॉपर डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं, उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, उनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या आता है, और अगर हम 2 इरेशनल नंबर को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे थे, हमने वहाँ पर क्या लिए थे, कौन से नंबर्स लिए थे, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है, उन दोनों का रेशनल और इरेशनल का सम देखा था, डिफरेंस देखा, प्रोडक्ट देखा, क्वेश्चन देखा, मतलब डिवाइड करके देखा, तो हर बार क्या आ रहा था, इरेशनल नंबर आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मैं कोई भी 2 इरेशनल नंबर को प्लस करती हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है इरेशनल ही आए। क्या बोला गया है कि अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स को हमें प्लस करना है, तो कोई भी 2 इरेशनल नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल हमने लिया 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड सेकेंड इरेशनल नंबर ले लिया 6 माइनस अंडर रूट 5। देखो क्या ये इरेशनल नंबर है, यस। अभी हमने पहले जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है कि अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, इरेशनल। तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर क्या हुआ मिलके, इरेशनल।
सेम ऐसे ही अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करती हूँ तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हुआ, इरेशनल। तो अगर मैं इन दोनों इरेशनल नंबर्स को प्लस करती हूँ, ठीक है, 3 + √5 एक रेशनल नंबर है, 6 - √5 एक रेशनल नंबर है, और मैंने इन दोनों नंबर्स को क्या किया, प्लस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, √5 प्लस का है, √5 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड 6 + 3 = 9। क्या 9 इरेशनल नंबर है? नहीं। ये कैसा नंबर है, रेशनल। बट क्या हमेशा ही रेशनल आएगा? नो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही रेशनल आए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैंने लिया 2 + √3 प्लस एक नंबर लिया इरेशनल 2 + √3, एंड एक नंबर ले लेते हैं 3 + √5, ठीक है, 2 + √3 एंड 3 + √5, ये दो इरेशनल नंबर है, और इन दोनों को अगर हम सम कर रहे हैं तो 2 और 3 तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे। बट क्या √3 और √5 एक साथ ऐड होंगे? नहीं। ये कितना आएगा, √3 + √5, ठीक है। तो ये कैसा नंबर आया है, रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर्स को एक साथ ऐड कर दिया, तो क्या आएगा नंबर, इरेशनल। तो क्या हो रहा है कि इरेशनल नंबर्स को जब मैंने ऐड किया इरेशनल आया, इरेशनल नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो रेशनल भी आया। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को प्लस करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस करते हैं दो इरेशनल नंबर्स का तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो भी क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ऐसे ही प्रोडक्ट भी अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का करते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल आए, और क्वोशिएंट भी, मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं दो इरेशनल नंबर्स को तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कंपलसरी है कि मतलब आता ही आता है, ठीक है। और कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें करना क्या होता है, वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। आप लोग जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मतलब जो 2 है अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो कैसा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट के अंदर हम लिखते हैं तो वो नंबर कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, या हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके भी नहीं दिखा सकते। वैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमने पढ़ा भी है कि जिन भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट यहाँ पर हमें पर्टिकुलर पूरा इसको सॉल्व करके बताना है, पूरा प्रूफ करके बताना है कि √2 इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको इसका प्रूफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएँ वो नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वेयर क्या होता है, P and Q are co-prime, where P and Q are co-prime। अब P and Q co-prime है, इसका मतलब क्या है कि जो P और Q है उनके कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात कि अगर P और Q को डिवाइड करने वाला, मतलब जिस नंबर से P और Q दोनों एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक सेम नंबर ऐसा जिसको P भी डिवाइड करता है और जिसको Q भी डिवाइड करता है, वो नंबर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था को-प्राइम नंबर, उसमें मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र आपको बताया था, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब कि एक सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर हो जो P को और Q को डिवाइड करता है, कॉमन नंबर, ठीक है। और किसी नंबर से अलग अलग नंबर ये डिवाइड हो सकते हैं कि P किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, Q अलग किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वो 1 होना चाहिए। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि मतलब P और Q का ओनली एक ही फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है को-प्राइम नंबर्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं 8 को 2 × 4 लिख सकती हूँ, यस, 8 = 2 × 4। तो अब क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैंने 8 को 2 × 4 लिखा है तो क्या 2 8 को डिवाइड करेगा, यस करेगा।
आपको हो गया कि 4 भी डिवाइड करेगा 8 को, तो येस वो भी करेगा। तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड्स 8 और यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 8। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है, हम कौन से एक सीक्वेंस में बात कर रहे हैं, कि क्या चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर 8 को मैंने 2 × 4 लिखा है तो दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि जो 2 है वो क्या करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 6 = क्या है, 2 × 3। तो यहाँ पर भी क्या है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 6 को, क्योंकि मैं क्या कर पा रही हूँ कि 2 में मैंने एक ऐसे नंबर को, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 2 जो है 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर 15 = क्या लिखा है, 3 × 5। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 को क्या 15 को 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 डिवाइड्स 15। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसा लिखा है p² = 2q, क्या लिखा है, p² = 2q, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ 2 डिवाइड्स p², ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि अगर 8 = 2 × 4 था तो मैंने बोला 2 डिवाइड्स 8, यस। तो अगर 6 = 2 × 3 था तो यहाँ पर भी हमने बोला 2 डिवाइड्स 6, यस। सेम ऐसे ही यहाँ पर 15 = 3 × 5, तो यहाँ पर हमने बोला 3 डिवाइड्स 15, यस। तो यहाँ पर आप लोगों ने नंबर्स की फॉर्म में पढ़ा है तो ये आपको ईजिली समझ में आया। तो सेम ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल की फॉर्म में बोलती हूँ कि p² को मैंने 2 और q के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, तो मैं बोलूँगी ना कि 2 जो है p² को डिवाइड करेगा। ये समझ में आया, सब इतना सबको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 2 भी क्या करेगा, p² को डिवाइड करेगा। इतना समझ आया। अब यहाँ पर है कि इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, इसी में 2 डिवाइड्स p, अगर उल्टा लिखा है कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। p को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मैं 2 में कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई करूँगी जिससे क्या आएगा, p आएगा। जैसे यहाँ पर था कि मैंने अगर 2 8 को डिवाइड कर रहा था तो मैंने 2 में एक नंबर मल्टीप्लाई करा है जिससे 8 आया, मैंने 2 में एक नंबर मल्टीप्लाई करा है जिससे 6 आया है, मैंने 3 में एक नंबर मल्टीप्लाई करा है जिससे 15 आया है, 2 में मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई करा है जिससे p² आया है। तो सेम एज इट इज़ अगर 2 डिवाइड्स बाय p है, 2 डिवाइड्स p है, तो दैट मीन्स मैंने 2 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई किया होगा जिससे p आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं 2 के अंदर एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो p आया, तो इस 2 डिवाइड्स p को मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, p = 2 है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 3 डिवाइड्स p, मतलब मैंने 3 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करूँगी जिससे मेरे पास क्या आया होगा, p आया होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करा जिससे मुझे क्या मिला, p मिला। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अगर लिखा है 3 डिवाइड्स p², क्या लिखा है, 3 डिवाइड्स p², तो मतलब p² बनाने के लिए मैंने 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करा होगा जिससे क्या बना है, p²। इतना समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जब हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, तो जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो एक थ्योरम है, ठीक है। इसका प्रूफ ज़रूरी नहीं है बट लेकिन इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, p क्या है, एक कोई भी प्राइम नंबर है, और बोला जा रहा है कि अगर p a² को डिवाइड कर रहा है, क्या है, इफ़ p डिवाइड्स a², अगर p जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो जो p है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिस नंबर के वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, और a कैसा नंबर होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेट्स सपोज एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, सपोज मैंने लिया 2, ठीक है, मैंने लिया 2 और मैंने बोला कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है 6² को, ठीक है। आप बताइए कि क्या 2 6² को डिवाइड करेगा, क्या 2 6² को डिवाइड करेगा, कितना आएगा 6², दैट इज 36। तो येस आप कह सकते हो कि 36 को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2 6 को भी डिवाइड करेगा, येस करेगा। कितना आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, 3, ठीक है। तो अगर 2 ने किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा है, मतलब 6 के स्क्वायर को डिवाइड करा है, तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 6 को भी डिवाइड करेगा। थर्ड ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी आप लोगों को वो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट है और थर्ड एक थ्योरम थी, एक थ्योरम का स्टेटमेंट था जो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के हमारे काम आएगा।
ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि हमें यहाँ पर शो क्या करना है कि जो √2 है, जो आपको पता है कि वो इरेशनल है, लेकिन आपको मैथमेटिकली आपको उसको प्रूव करके दिखाना है कि वो एक क्या है, जो √2 है क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि अगर जैसे मुझे क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर, तो मैं उसका उल्टा अपोजिट लेके चलूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, जो अगर मुझे जो प्रूफ करना है मैं उसका अपोजिट लेट करके चल रही हूँ कि इन्होंने कहा है √2 को इरेशनल प्रूफ करो, लेकिन नहीं, मैं क्या लेके चलूँगी कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स मैंने अपोजिट उसको क्या करा है, हम आगे जाके क्या करेंगे, जब इसको प्रूफ करेंगे कि इस अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर देंगे, अपनी ही बात को क्या कर देंगे, कंट्राडिक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, √2 को रेशनल लेट करके चले। उन्होंने कहा था कि √2 इरेशनल प्रूफ करो, बट हमने कहा कि नहीं, √2 क्या है, रेशनल है, और हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। और आगे जाके हमारा क्या होगा कि हम √2 को रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर √2 रेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम अपनी ही बात से क्या कर जाएंगे, कंट्राडिक्ट कर जाएंगे। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाएगा, कंट्राडिक्शन मेथड। इतना समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, वही सेम बात जो मैंने आपको बोली है कि जिस भी नंबर को आपको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है, उसको सबसे पहले तो आप लेट कर लेंगे कि वो नंबर क्या है, वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया √2 बी अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो यू नो द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, क्या कि रेशनल नंबर अगर है तो उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और आप जानते हैं कि जहाँ पर p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अभी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझाया था उसमें मैंने बोला था कि को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, कि p और q के ओनली 1 फैक्टर होंगे। ठीक है, p और q 1 के अलावा और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो √2 को हमने क्या लेट कर लिया, p/q, मतलब √2 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ p/q की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो √2 इज इक्वल p/q है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या किया, स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करने के बाद √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2, एंड p/q का होल स्क्वायर क्या आएगा, p²/q²। अब यहाँ पर q² कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो इस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, 2q² इज इक्वल p²। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, p² को इधर और 2q² को इधर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, p² इज इक्वल 2q²। अब अभी आपको मैंने जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसे लिखा है p² इज इक्वल 2q²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 है वो क्या कर रहा होगा, p² को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 डिवाइड्स p²। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें थ्योरम थी, उसमें बोला गया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड p ऑल्सो। अगर 2 डिवाइड कर रहा था p² को तो 2 p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब अगर 2 डिवाइड्स p है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जिसको, मतलब 2 के अंदर मैंने किसी ना किसी नंबर को मल्टीप्लाई करी होगी तभी p आया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अभी मैंने समझाया आपको। ठीक है, कि मतलब 2 डिवाइड्स p है तो दैट मीन्स मैंने 2 में एक नंबर मल्टीप्लाई करी होगी जिसकी वजह से क्या आया होगा, p आया होगा। तो इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, p इज इक्वल टू c। ठीक है, अब p इज इक्वल टू सी है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब p इज इक्वल टू सी में स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, ये कितना आएगा, p², 2² कितना आएगा 4, एंड c² इज अगेन c²। जो p² इज इक्वल 2q² था इसको हमने मानी इक्वेशन 1, और यहाँ से p² की वैल्यू क्या है, 2q² यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ p² हेयर, दैट इज 2q² इज इक्वल 4c²। अब यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा 2, तो q² इज इक्वल 2c²। अगेन इसको क्या बोलेंगे कि q² इज इक्वल 2c² है, तो दैट मीन्स जो 2 है वो क्या करेगा, q² को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर q² इज इक्वल 2c² लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 किसको डिवाइड करेगा, q² को डिवाइड करेगा। और थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर 2 जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ से हमारे पास 2
चीज़ आई है, दैट इज़ 2 डिवाइड्स p, मतलब जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि p को 2 भी डिवाइड कर रहा है, q को 2 भी q को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स 2 क्या होगा, 2 डिवाइड्स p एंड q बोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टू है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, p और q का एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया, एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया। तो क्या p और q कोप्राइम नंबर्स हुए? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब p और q कोप्राइम नंबर्स नहीं रहे, क्योंकि हमने तो ये लेट किया था शुरू में कि जो p अपॉन q है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, p अपॉन q रेशनल नंबर है तो वहाँ पर p और q क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। बट यहाँ पर p और q कोप्राइम नंबर्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक नंबर ऐसा आ गया 1 के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया है तो हमारी जो हमने लेट किया था वो जो हमारी अजम्पशन थी कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट √2 इज रेशनल। ठीक है, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई कि √2 रेशनल है। तो इसका मतलब √2 अगर रेशनल नहीं होगा तो √2 क्या होगा, हेंस √2 इज इर्रेशनल। अगर रेशनल नहीं होगा तो उसके बाद ऑप्शन क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 + √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है वेयर √3 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने √2 को प्रूफ किया कि √2 इर्रेशनल है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर है, उसका सम दिया है और उसको प्रूफ करना है, उसको शो करके दिखाना है कि वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बट यहाँ पर आपको ये नहीं शो करना है कि √3 इर्रेशनल है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है वेयर √3 इज़ इर्रेशनल। ये आपको गिवन है कि √3 इर्रेशनल है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम जो होगा इर्रेशनल होगा। ये आपको स्टेटमेंट मैंने पढ़ाई भी थी स्टार्टिंग में कि जो सम होता है एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर का, वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो वो क्यों होता है वो हम अभी प्रूफ कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम जब भी आपको प्रूफ करने के लिए आएगा इर्रेशनलिटी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है क्या कि 5 + √3 इज़ रेशनल नंबर। हम हमेशा क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने लेट कर लिया कि 5 + √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अगर 5 + √3 एक रेशनल नंबर है तो मैं 5 + √3 को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज p अपॉन q। ठीक है, अगर 5 + √3 रेशनल है तो इसका मतलब 5 + √3 क्या लिखा जाएगा, p अपॉन q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q क्या है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, जब भी आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना है, √3 को जो है एक साइड ही रखना है, मतलब लेफ्ट साइड रखना है, और जो बाकी अदर नंबर्स होंगे उसको आप दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, प्लस में है, इधर जाके क्या होगा, माइनस में। ठीक है, एक साइड आपने √3 रखा और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब इनका आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, √3 इज इक्वल क्यू एलसीएम आएगा, ये आएगा p - 5q। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये नंबर कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है, और √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? नो। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस ए रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर cannot be equal। ठीक है, कि जो एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, या तो रेशनल के इक्वल होगा या फिर इरेशनल के इक्वल होगा, बट रेशनल कभी भी इर्रेशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम किया है वो क्या होगा, गलत हो गया। और अगर हम गलत हो गया तो इसका मतलब क्या गलत हुआ है कि 5 + √3 क्या है, रेशनल नहीं है। 5 + 3 अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब इसमें लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इर्रेशनलिटी प्रूफ करने का। फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रूव 6√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो इसमें भी हम अगेन कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड के लिए क्या करेंगे, लेट 6 √5 बी
रेशनल। ठीक है, हमने क्या माना कि 6/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अगर 6/5 रेशनल नंबर है तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि इन क्वेश्चंस में आपको जो अंडर रूट में मतलब जो इरेशनल नंबर है उसको एक ही साइड रखना है, और जो बाकी जो नंबर्स होंगे उसके साथ उसको आप अदर साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 6 क्या है, √5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या होगा, वो डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा, p/6q। ठीक है, अगेन वही सेम स्टेटमेंट यूज़ होगी, क्योंकि ये जो नंबर है ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये नंबर √5 है, ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, तो दिस इम्प्लाइज अवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि हमारा एजम्पशन जो है गलत है, जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग किया है एज्यूम कि जो 6√5 है वो एक रेशनल है। तो इसका मतलब 6√5 रेशनल नहीं है, क्या है, 6√5 एक इरेशनल नंबर है। अवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग दैट 6/5 इज़ रेशनल। ठीक है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है कि 6√5 एक रेशनल है, बल्कि क्या है ये 6√5 इज़ इरेशनल नंबर। समझ में आया इतना? तो अब ये 4 क्वेश्चंस है जो आपको प्रूफ करने हैं कि ये जो नंबर्स है ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड बताए हैं उनकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, और फिर अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम HCF एंड LCM के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एंड HCF एंड LCM की जो रिलेशन है, एक रिलेशन है HCF एंड रिलेशन के बीच में, HCF एंड LCM के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एंड HCF एंड LCM से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक